बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हरी टिप्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जो ये कहती हैं कि सर मेरी माहवारी को मिस हुए 5 दिन हो चुके थे और उसके बाद मुझे पीरियड्स आ गए। तो ये मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि मेरा हमल हुआ था या मुझे हमल हुआ ही नहीं था, मुझे वैसे ही 5 दिन ऊपर मिस हो गए थी, प्रेगनेंसी जो मेरी थी वो हुई ही नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ समझना है और मैं आपको 4 ऐसी रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से खवातीन का अगर हमल हुआ भी होगा तो वो जाया हुआ होगा तो वो क्यों होगा, उसकी पूरी डिटेल समझेंगे। और खवातीन का जब हमल ठहरता है तो उसके बाद जो उसकी अलामत आती हैं और वो अलामत 12वें हफ्ते तक जाती हैं और उसके बाद वो कम क्यों हो जाती हैं। सबसे पहले जब खवातीन कंसीव कर रही होती हैं तो उनका हमल जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वो जो ओवम बना होता है वो बच्चादानी के अंदर चिपक गया। तो उसके बाद प्लेसेंटा डेवलप होता है। जब प्लेसेंटा डेवलप होता है तो उसके बाद एक हार्मोन जो होता है वो पैदा हो जाता है जिसका नाम है HCG और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर प्रोजेस्टेरोन को रिलीज होने की कमांड देता रहता है, यानी कि उसको कहता रहता है कि तुम रिलीज होते रहो। अब हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन किस बला का नाम है, कि प्रोजेस्टेरोन को ये क्यों कमांड देता है। प्रोजेस्टेरोन को कमांड इस वजह से देता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है, हमल वाला हार्मोन होता है। ये जो आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी परत होती है उसको झरने नहीं देता, उसको टूटने नहीं देता, उसको बनाए रखता है। तो अगर ये अंदरूनी तह जो होती है वो बनी रहती है तो उसके अंदर जब आपका हमल चिपका होगा तो वो रुका रहेगा। जब हमल ठहर जाता है तो HCG जो होता है वो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होता जाता है। आपका हमल हुआ था या नहीं हुआ था, ये HCG का अगर वॉल्यूम कम आ रहा है तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। जब आपका हमल ठहर गया तो उसके बाद ये जो HCG हार्मोन होता है ये आपके ब्लड के अंदर और आपके पेशाब के अंदर बहने लगता है और उसके बाद यही हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर डिटेक्ट भी होता है और इस हार्मोन के बिना पर खवातीन के अंदर हमल की अलामत आती हैं। हमल की अलामत आती हैं जैसे कि मशहूर अलामत है वॉमिटिंग का होना, सर चकराना, मतली होना। इस तरह की जो अलामत होती हैं वो इस HCG की वजह से आती हैं और 12 वीक की प्रेगनेंसी तक इसका रूटीन ऐसा ही रहता है और उसके बाद HCG की जो वॉल्यूम होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो तब जाकर खवातीन की जो रूटीन होती है वो नॉर्मल हो जाती है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि खवातीन के अंदर अगर इसका लेवल कम होता है तो आपको आपका ठहरा हुआ हमल जाया भी हो सकता है। जैसे 5 दिन ऊपर हुए और उसके बाद उसका लेवल तो उतना था नहीं, तो तब जाकर आपका हमल जो था वो जाया हो गया। और ये होता है अर्ली स्टेज के अंदर और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा हमल जो था वो हुआ भी था या नहीं हुआ था। अब हम इसको डिटेल के साथ यहीं पे समझ लेते हैं। नंबर 1, जब खवातीन का पीरियड्स मिस होता है उसके 2-3 दिन 4 दिन ऊपर गुजरे और उसको हमल जाया हो गया और उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरा तो हमल हुआ ही नहीं था। उसको क्लॉट्स वगैरह महसूस होते हैं, वजाइना के अंदर ब्लीडिंग होती है और उसके अलावा वजाइना के अंदर उसको टिश्यूज वगैरह, क्लॉट्स वगैरह महसूस होने लग जाते हैं और इसकी रंगत जो होती है वो आपकी माहवारी के ब्लड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अब यहां पर जो मेन चीज समझने वाली है वो मेन चीज यही है कि HCG का जो वॉल्यूम है वो कम क्यों होता है। जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, आपका फर्टिलाइज ओवम जो होता है वहां पर चिपक जाता है, तो चिपकने के बाद वो जो HCG का वॉल्यूम है अगर उसका वॉल्यूम कम रहता है तो इस वजह से आपका जो वो ओवम बना होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, वो वहां से हिल जाता है।
तो जब HCG का वॉल्यूम कम होगा तो इस सूरत हाल में आपका हमल जो होगा वो ठहरा हुआ, वो जो 2-3 दिन 4 दिन ऊपर हुए होंगे वो जाया हो जाएगा। असल में आपके हिसाब से वो होता है 1-2 दिन का हमल, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो प्रेगनेंसी होती है 4 वीक की प्रेगनेंसी। वो 4 वीक की जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो जाया हो जाती है HCG का वॉल्यूम अगर कम होता है। तो HCG का वॉल्यूम अगर कम होता है तो साफ जाहिर बात है यहां पर हमल आपका जाया होगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद मुझे तो हमल ठहरा ही नहीं था, वो उसकी अर्ली स्टेज थी। अब नंबर 2 पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो आपका जो HCG का वॉल्यूम होता है वो कम क्यों होता है। उसकी एक बड़ी रीजन ये भी है कि जो ओवम होगा वो साथ चिपक तो जाएगा, यानी कि आपकी इंप्लांटेशन मुकम्मल तो हो जाएगी, लेकिन वो जो ओवम बना होगा वो अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा। जब वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा तो उस वक्त आपकी जो HCG की वॉल्यूम होगी वो कम होगी। जब HCG की वॉल्यूम कम होगी तो वही आपका जो हमल होगा वो जाया हो जाएगा और आपको ऐसे ही महसूस होगा कि मेरा हमल तो हुआ ही नहीं था। अब इसके अलावा एक और रीजन भी बड़ी समझ लेते हैं, इसको इसी के अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं। कुछ खवातीन के साथ ऐसा होता है कि उनका HCG का वॉल्यूम कम इस वजह से होता है कि उनका जो हमल होता है वो उनकी ट्यूब्स के अंदर ही ठहर जाता है, वो वहां से प्रॉपर आकर बच्चेदानी के अंदर चिपकता ही नहीं है। और आपकी जो ट्यूब्स होती हैं वो इतनी स्ट्रेचेबल नहीं होती, इतनी ज्यादा उसकी सख्त नहीं होती कि वो बच्चा को प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ को संभाल सके, और वो खुद ही रप्चर हो जाती है। जब वो रप्चर होती है तो उस वक्त आपको कंधे की जो टिप होती है इसके अंदर आपको खिंचाव वगैरह होता है, दर्द वगैरह महसूस होने लग जाती है, वजाइना के अंदर आपको ब्लीडिंग वगैरह महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये हमल जो होता है जब हो जाए तो उस सूरत हाल में भी आपका HCG यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है।